बालाघाट के छोटे से गांव के किसान की बेटी ने किया जिले का नाम रोशन। एमपीएससी की परीक्षा पास कर सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त पद पर हुआ चयन। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में शैक्षणिक क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव खैर गांव के एक किसान की बेटी का सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर चयन हुआ है। जहां ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी शानू ने पहले ही प्रयास में यह सफलता अर्जित कर बालाघाट जिले की परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र सहित अपने छोटे से ग्राम खैर गांव का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर शानू चौधरी के परिजनों व ग्राम के लोगों को लगी तो ग्रामीणों व क्षेत्रीय विधायक मधु भगत गांव की बेटी का स्वागत करने पहुंचे और गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया। जहां इस सफलता पर चयनित अभ्यर्थी शानू चौधरी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व क्षेत्रीय विधायक मधु भगत को दिया। शानू ने बताया कि अपने दिनचर्या के कार्यों के बाद पूरा समय उन्होंने अपनी पढ़ाई को दिया, जिसके परिणाम है कि मैं सफल हो पाई हूँ। जब 12वीं कक्षा में मुझे 93% अंक मिले थे तो मुझे विधायक मधु भगत जी ने प्रोत्साहन राशि दी थी, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली थी। वहीं शानू चौधरी के पिता ने बताया कि शानू की प्रारंभिक पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई है। मध्यम वर्ग का किसान हूँ और आज अपनी बेटी की सफलता पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। इस दौरान विधायक मधु भगत ने बताया कि वे जब पहली बार विधायक बने तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक मुहिम चलाई थी। 10वीं व 12वीं कक्षा के टॉपर बच्चों को अपनी ओर से 5,000 व 10,000 की प्रोत्साहन राशि दिया करते थे, जिससे अध्ययनरत छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद भी हो जाती थी और उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता था। आज जब शानू को कमिश्नर बना देख रहा हूं तो आगामी समय में मेरे द्वारा फिर से टॉपर आने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शानू जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है। हम ये जानना चाहेंगे किस तरह आपका सफ़र रहा आज जब सहकारी विभाग में चयनित हुई है। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और आज बहुत खुशी हो रही है सबको यहाँ पर देखकर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा इस तरीके से ज़ोरदार स्वागत होगा और सबसे ज़्यादा प्रसन्न इस बात से हूँ कि यहाँ पर मेरे पिताजी के साथ साथ आदरणीय सर भी मौजूद है, इसलिए बहुत अपने आप को मैं गौरवान्वित और भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। और सर, ये जो मेरा सफ़र रहा ये वर्ष 2020 से शुरू हुआ है और आज फाइनली 3-3.5 साल के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा सफ़र रहा और आप सभी का सहयोग और मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ, तो इसके लिए मैं हृदय से आप सभी की बहुत आभारी हूँ। विभाग में हुआ, कौन से एग्ज़ाम आपने क्वालिफाइड किया? सर, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम आया है 6 जून को, जिसके तहत मेरा चयन असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हुआ है। कितनी देर आपको पढ़ाई करनी पड़ती थी? सर, जब एग्ज़ाम टाइम होता था तब हमारी दैनिक दिनचर्या के अलावा जितना भी समय पड़ता था सर वो पूरा पढ़ाई में ही जाता था, और जब एग्ज़ाम को थोड़ा टाइम होता था तो करीबन 6-7 घंटे डेली पढ़ाई होती थी। सफलता अर्जित करके आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पे पूरा मेरा परसवाड़ा विधानसभा बालाघाट जिला आज इस बच्ची की जो एक इसने अचीवमेंट बिटिया ने प्राप्त किया है असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना कोऑपरेटिव बैंक में, तो मैं समझ के चलता हूं कि ये पूरे ज़िले के लिए और विशेष तौर पे परसवाड़ा विधानसभा के लिए और ग्राम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम लोग बेहद प्रसन्न हैं और लगातार इनके बिल्कुल आंखें बिछाए हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हमारी बेटियां यहाँ आए। और मैं निरंतर जैसे हमेशा से शिक्षा के रूप में हमेशा मैं संघर्षरत रहा हूँ, प्रयास करता रहा हूँ बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि शानू चौधरी जब 12th क्लास में थी, जब 94 नंबर लाई थी, तो उस वक्त जो मेरी एक योजना चलती थी 85% वाले को 5,000, 90% वाले को 10,000, उस समय बिटिया के मैं घर गया था और उस समय मैंने कहा था बेटा तुमको अधिकारी बनना है और ये प्रोत्साहन राशि को उसको ये समझना कि इससे कापी किताब और आगे अपने को कितना अच्छा भविष्य संवार सकते हैं। ये सिर्फ राशि नहीं है, ये एक प्रोत्साहन है। हम बच्चों को ऐसे प्रोत्साहन देंगे तो निश्चित तौर पर आज मेरी वो योजना सही मायने में आज सफल हो गई और आज मुझे बेहद खुशी है कि हमारी शानू चौधरी असिस्टेंट कमिश्नर बन करके आज प्रथम नगर आगमन पर आज हमने उनका भव्य स्वागत किया है। उनके पिताजी चौधरी जी जो हमारे हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ग्रामवासियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज सभी लोगों ने आत्मीय इनका स्वागत किया है। मैं अपनी बिटिया को ये बोलना चाहूँगा कि, और बिटिया से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बेटा जहाँ जहाँ स्कूल्स होते हैं, जो 12th क्लास के 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्कूलों में ज़रूर जाना और अपना जो एक्सपीरियंस है उनको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगर हम लोग किसी को मॉडिफाई करना चाहते हैं या उसको मोटिवेशन देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे ऐसे जो आज अधिकारी बने इनका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल में। आगे क्या प्रयास रहेंगे और दूसरे जनप्रतिनिधि के लिए क्या मैसेज रहेगा आपके? मैं सभी जनप्रतिनिधियों से बोलूँगा
कि बच्चों को एक छोटा सा एक कलम भी इनाम में मिलती, पेन मिलती है, एक कॉपी मिलती है, तो बच्चे का उत्साह बढ़ता है, उसके अंदर एक भावना जागती है कि हमको आगे चल करके इस कलम से अधिकारी बनना है। मैं चाहता हूं कि सारे जनप्रतिनिधि अपने अपने स्कूल्स में, अब स्कूल में जा कर के बच्चों को, जो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है या जो ब्रिलियंट नहीं है, सबको मोटिवेट करे और आगे शासकीय प्रशासकीय जो सेवाएं उसके ओर अग्रसित हों। और मेरी जो योजना है, आज मैंने इसको सफल पाते हुए देखा, निश्चित तौर पे आने वाले भविष्य में मैं उस राशि का फिर से उस मध्यम परिवार, गरीब परिवार के लिए आगे प्रेषित करूँगा, ताकि 90% और 85% में योजना फिर लॉन्च करूँगा। मेरे अंदर ही आज बिटिया ने कमिश्नर बन के आज मुझे बेहद गौरवान्वित किया। बन के आई सहकारिता विभाग में, कैसा फील कर रहे हैं आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं एक मध्यम परिवार का किसान व्यक्ति और मैं अपने किसानी के हिसाब से मैंने जो शिक्षा अपने बच्चे को दी, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी एक असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे पहुंची है। मैं बहुत खुश हूं और मैं यही चाहूँगा कि ऐसे मध्यम वर्ग के बच्चे आगे जाए, ताकि इससे मेरी बेटी से मेरे ज़िले के समस्त बच्चों को एक प्रेरणा मिले। किस तरीके से आपको पढ़ाने लिखाने, किस तरीके से दिक्कत परेशानी? हाँ, दिक्कतें सर कुछ तो आई। हम किसान लोग हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा तो काफ़ी महंगी है, मगर मैं शिक्षा को उतनी महसूस ऐसी महंगी नहीं समझता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं समझता कि मैंने अपनी बिटिया को प्रायः शासकीय स्कूल में ही अध्ययन करवाया, अपने ग्राम के प्राइमरी स्कूल में अध्ययन करवाया। पास में मेरा 2 किलोमीटर हट्टा ग्राम है, वहाँ मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्याशाला, वहाँ से अध्ययन हुई। उसके बाद में शहर अपना पास में है 12-15 किलोमीटर दूर, वहाँ से डेली हाफ डाउन करके यहाँ पीजी कॉलेज में बीएससी का कोर्स ली। उसके बाद में यहाँ से एमए की। तो मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं शासकीय स्कूल में पढ़ाने के बाद कि मुझे ऐसे ज़्यादा खर्च नहीं आए। तो मैं यही समझता हूँ और मैं समस्त अपने किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप शिक्षा के ऊपर बच्चों के लिए पैसा ज़्यादा लगे इस उद्देश्य से डरे ना, क्योंकि पैसा ज़्यादा नहीं लगता, सिर्फ शुरू स्टार्टिंग अपनी मेहनत अच्छी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? आज आपके साथ विधायक जी खड़े हैं और उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मेरी बेटी आज इतने बड़े पद पे गई और हमारे पड़सवाड़ा क्षेत्र के वर्तमान विधायक जी, हमारे बड़े भाई मधु भगत जी हमारे साथ है। तो मैं यही चाहूँगा कि मधु भगत जी आज एक सरल मिलनसार व्यक्ति है, जो यही एक नज़र अंदाज एक पेपर मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला, मुझे फ़ोन भी किए कि आपकी बेटी कब आ रही है, ऐसा बहुत खुश हुए। और वो आज बालाहाट शहर में बस स्टॉप में आज मुझे मेरी बेटी का इंतज़ार किए 1 घंटे से बैठ के। तो मैं बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ।